अस्सलाम वालेकुम। मैं बशीर खटक हूँ। उम्मीद रखता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा नाज़रीन, आज के कुछ पेशरफ्ते वो कोशिश करेंगे कि इस छोटे से व्लॉग में आपके सामने तफसील से रख सकूँ। और इसमें सबसे पहली बात जो है ना वो सलमान शहबाज के FIA केस के हवाले से कि उनके ऊपर जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था FIA के, और वो भी माशाल्लाह पाकिस्तान की अदालतों से, पाकिस्तान के इदारों के जो फॉलो अप था, उनके जो इदारों के जो सबूत पेश करने होते अदालतों में, वो माशाल्लाह नाकाम हो गए। और सलमान शहबाज जो कि शहबाज शरीफ का बेटा है, और उन्होंने क्या उन्होंने अपने आप को बरी करवा दिया। इट मीन्स एक और भी NRO 2 की जो एक कमिटमेंट थी वो पूरी हो गई है। इसीलिए कहा जाता है कि आइन और कानून को जूते के नोक पे रखा गया है। इसी वजह से इमरान खान वाहिद मर्द मुजाहिद है, वाहिद लीडर है, वाहिद पाकिस्तानी सियासतदान है जो इन तमाम मामलात, इन तमाम मसाइल को देखते हुए अपने ऊपर जो कुछ उसने बर्दाश्त किए, लेकिन रूल ऑफ लॉ के जो एक उसके अपने मकसद है, उसके अपने एक सियासत का अपना जो एक ऑब्जेक्टिव है, वो उसी को बरकरार रखते हुए उसी की बात करता है। वीडियो लिंक पे अगर वो बात करते हैं या अपने हर तकरीर में आप कह दें या अपने हर जलसे में, तो वो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं कि कानून, अदल और इंसाफ बड़े और छोटे सब के लिए एक जैसा होना चाहिए। एनीवे, तो अगर सलमान शहबाज के आप देख लें, उनके ऊपर अरबों रुपए की जो ना करप्शन की है, जो यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग की है अपने दौरे हुकूमत में, या अपने वालिद और चचा माशाल्लाह नवाज शरीफ की मरहून मिन्नत जो कुछ यहाँ से वहाँ लेके गए इंग्लैंड और बाकी ममालिक, तो उस मनी लॉन्ड्रिंग के केस से भी वो माशाल्लाह आज़ाद हो गए और वो बरी हो गए आज अदालतों से। तो मुबारक हो, इस पर मुबारकबाद के मुस्तहिक तो है ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारे, ख़ासकर फिर पाकिस्तान के अवाम बेचारों को भी मुबारकबाद पेश करते हैं, क्योंकि इस किस्म के लोगों को जब हम सामने लाते, वो लीडर बनाते और इनके लिए जिंदाबाद के नारे लगाते, हमारे साथ फिर यही होना है। इसका मतलब आज तक हम बेवकूफ़ है और बेवकूफ़ बनाया जा रहा है जो आपके सामने ये। फिर शहबाज शरीफ से इख्तियारात वापस ले लिए गए, इस पर बात करूँगा। शहबाज शरीफ असल में आपने देख लिया कि शहबाज शरीफ के तकरीबन इख्तियारात ख़त्म हो चुके, पहले भी नहीं थे। तमाम जो ऑर्डर दिए जाते थे या जो अहकामात जारी किए जाते थे वो लंदन से ही थे। नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ ही करते थे। जब मरियम नवाज़ यहाँ पे थी तो भी ये हुकूमत मरियम नवाज़ चलाती थी, क्योंकि पार्टी के जो असल ओनर है वो तो नवाज़ शरीफ है। असल में पहले तो ये खैर एक ख़ानदान के तौर पे चल रहे थे, लेकिन अब मेरे ख़्याल से सबसे पहले इनके बीच में अभी यहाँ पे दरार आ चुके हैं और ये प्रॉपरली डिवाइड हो चुके हैं। मीन्स के नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ ये अलग अलग पार्टीज़ अंदर बन चुकी है। अगर आप देख ले, शहबाज शरीफ के हामी, इससे पिछले व्लॉग में भी मैंने कहा था, शहबाज शरीफ के हामी जो है ना, जो भी शहबाज शरीफ के साथ खड़े हुए शहबाज शरीफ के मीन्स टीम के मेंबर है, ख़ासकर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शहबाज शरीफ के साथ है, तो वो मरियम बीबी से इनकार कर चुके हैं। और मरियम नवाज़ के बारे में कहा जाता है कि उसके अंडर में, उसके सुपरविज़न में हम काम नहीं करेंगे अगर वो पार्टी चलाती है। तो उसमें सबसे सर फहरिस्त आपको पता है कि शाहिद खान अब्बासी है, और उसको पार्टी से किसी हद तक साइड पे भी कर दिया गया, मीन्स के साइड लाइन पे लगा चुके हैं। अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन अकाइक यही है। फिर उसके बाद अगर आप देख लें तो नवाज़ शरीफ ने चूँकि ऑलरेडी तमाम इख्तियारात यानी अपनी बेटी को मरियम नवाज़ को हमजा शहबाज के मुकाबले में पार्टी का सबसे जो सुप्रीम पावर है वो उसके हवाले कर दिए, तमाम इख्तियारात अपनी बेटी मरियम नवाज़ को दे दी गई। तो अब मरियम नवाज़ वहीं से पहले, यहाँ से भी पहले चलाती थी और वहाँ से भी उनकी इख्तियारात ही चलती थी, उनके ही हुक्मनामा जारी होता था, उसके मुताबिक शहबाज शरीफ काम करता था। जबकि शहबाज शरीफ को ये तमाम चीज़ें सूट नहीं करते थे, जिसकी वजह से आप देख लें कि नवाज़ शरीफ शहबाज शरीफ पे डाल रहे मलबा कि आपने हमारे जो थोड़ी बहुत बची हुई एक साख थी वो भी आपने तबाह करके रख दिया। इन्हें हमारे पार्टी के पंजाब में ख़ासकर जो हमारे हल्का पुल्का वोटर सपोर्टर था वो भी आपने खाक में मिला दिया, और आपने हुकूमत क्यों ले ली, हुकूमत में क्यों आ गए। जबकि जब मज़े ले रहे थे तो उस वक़्त ये दोनों ये सारे एक ही थे, PDM समेत।
जबकि शहबाज शरीफ कहते कि मरियम नवाज़ की वजह से या जो नवाज़ शरीफ साहब वहाँ से अहकामात जारी करते उसकी वजह से उसको जब मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ तो उस वजह से मेरी हुकूमत नाकाम हो गई और मैं बज़ात ख़ुद इस अवाम के सामने गंदा हो गया हूँ। लेकिन बहरहाल है तो दोनों ही मुलविस इस गेम में, PDM समेत 13 जमातों समेत। अब किसका कसूर है, किसका नहीं है, किसका थोड़ा किसका ज़्यादा, वो एक अलग कहानी है। लेकिन शहबाज शरीफ से अभी मरियम नवाज़ के जो पहुँच है यहाँ पे 29 जनवरी, यानी मीन्स इस आने वाले जो 4-6 दिन बाद 29 जनवरी आ रही है, इसी में मरियम नवाज़ के ऑलरेडी तय हो चुके हैं कि वो यहाँ पे लैंड करेगी, मीन्स लाहौर में। तो अगर वो लाहौर लैंड करेगी या इस्लामाबाद भी लैंड करे तो लाहौर ही आना होता है, मॉडल टाउन में जो इनका अपने यूँ समझे कि घर भी और ऑफिस भी वहीं से चलाए जाते हैं मरियम नवाज़ खासकर। तो वो अपने उसके सेकंड नवाज शरीफ बन के आ रही है, मैंने कल भी बोला था। तो जब वो आएगी तो डेफिनेटली शहबाज शरीफ साहब की जो इख्तियारात है, जो मामलात है, और बज़ाहिर तख्ती पे जो नाम लिखा गया कि वो प्राइम मिनिस्टर, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के इख्तियारात उससे बाकायदा तौर पे ले ली जाएगी, क्योंकि पार्टी के जितने भी इंतज़ामी उमूर है वो मरियम नवाज़ को कहा गया है। और कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लंदन से देखा था, जिसमें वो जो हमारे जो वज़ीर दाखिला साहब है राना सनाउल्लाह, वो वहाँ पहुँच चुके, जो घर के मुलाजिम है, पाकिस्तान का मुलाजिम तो नहीं, उनके घर का मुलाजिम है, वो वहाँ पहुँचा। यहाँ बेशक हालात कुछ भी हो, जैसे भी हो, लेकिन यहाँ के काम पाकिस्तान बाद में है, नवाज़ शरीफ पहले। तो वहाँ जब पहुँचे तो उसने वहाँ से एक कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से अंदाज़ा हो ही गया। एनीवे, उसके बाद मैं अखराजात पे बात करूँगा। एक कमेटी बनाई गई, उस हवाले से अखराजात शाहाना और कमेटी कफ़ायत शुआरी का बनाया जाता है। कौन? हमारे शहबाज शरीफ साहब। 80 अरकान पर मबनी काबीना का अमला है और 15 रुकनी कमेटी कफ़ायत शुआरी के हवाले से बनाई गई है। ये एक लतीफ़ा नहीं तो क्या है, यानी इसको लतीफ़ा में क्यों कहता हूँ, इसको साजिशी सोच कैसे कह सकते हैं। असल में IMF के हवाले से अभी जो ये लोग माहिदा करने जा रहे हैं, तो IMF ने इधर उधर से हमें कुछ ऐसे मालूमात मिले कि IMF ने इनको बोले कि अपने खर्चे अखराजात कम करें हुकूमत की, यानी काबीना की। तो काबीना तो इन लोगों ने 80 लोगों का बनाया हुआ है, ये PDM ने, शहबाज शरीफ ने, इसमें कमी तो ला नहीं सकते। अब ये उनको सिर्फ काजल लगाने के लिए, उनको धोखा देने के लिए, उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए, और पाकिस्तानी अवाम को तो बेवकूफ़ बनाते रहे 75-76 साल से, तो वो हरबा इस्तेमाल करते हुए इन्होंने क्या किया, इन्होंने काबीना के हवाले से एक कमेटी बनाई गई है 15 रुकनी कि ये कफ़ायत शुआरी के यानी ख़र्च अखराजात कम करने के मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वो ये कमेटी अपने वो बनाएगी, अपने कैलकुलेशन बनाएगी, और उस कैलकुलेशन को सामने रखते हुए कफ़ायत शुआरी की एक कमेटी का नाम दिया गया है। और फिर IMF के सामने उसको रख दिया जाएगी कि ये क्या करे, ये हमारी कमेटी है, इस तरह के हमने अखराजात कम कर दिए, सिर्फ कागज़ी कार्रवाई के हद तक। अदरवाइज़ अगर ये चाहे तो ये, अगर ये सनसेयर रहे, और सनसेयर है तो इस पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान कमीशन के साथ, तो अपने 80 अरकान का जो काबीना है उसको ये 40 पे भी ला सकते, उसको ये 35 पे भी ला सकते, उसको 30 पे भी ला सकते, और यही काम, यही मामलात चलाए जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि नवाज़ना भी है ना, मीडिया वालों से लेकर अपने जो ना रिपोर्टर्स तक, रिपोर्टर से लेकर आप अगर देख ले तो मुख्तलिफ बिजनेसमैन तक, बिजनेसमैन से लेकर ब्यूरोक्रेट्स तक, उन सबको नवाजना भी तो है। चीमा को वज़ीर आला भी तो बनवाना था ना। और उसके बाद अगर आप देख ले तो आपके नजम सिटी को, रमीज़ राजा को हटाकर नजम सिटी को यहाँ पे क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी तो बनाना था। तो इस तरह और भी हमारे साफ़ी बरदरी, उनको भी नवाजा मुख्तलिफ ओहदों से। ये तमाम मामलात भी करने थे। इस तरह कैसे अपनी काबीना को कम कर सकते, काबीना के हजम बढ़ा सकते लेकिन कम नहीं कर सकते, तो अखराजात कैसे कम होंगे, ये सारी बातें सोचने की है, समझने की है। एनीवे, IMF के लिए, शराइत के लिए एक जो बयानिया है, जो एक एजेंडा है, उस पे काम हो रहा है। लेकिन फ़िलहाल हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है कि हमने किफ़ायत शुआरी का एक कमेटी बना दी, वो भी 15 रुकनी, माशाल्लाह। उसके भी अखराजात होंगे, उसको भी गाड़ी और पेट्रोल और डीज़ल और बहुत सारे और मराहत और ड्राइवर और
बावर्ची और सो मैनी थिंग्स और सो मैनी सर्विसेज वो देनी होगी। तो इस तरह माशाल्लाह बजाय कम करने की बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन हमें कहा जाए कि कम हो रहे हैं। नई जुमात बन रही है, यानी एक सियासी जुमात, नई एक सियासी जुमात मंजर-ए-आम पे आने वाली है। और ख़बरें नो डाउट गर्दिश में है, लेकिन अथेंटिक खबरें जो नाराज़ अरकान है, स्पेशली शाहिद खान अब्बासी हो गया या मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब हो गए, पीपल पार्टी का लतीफ़ कोसा साहब हो गए, इन सो मैनी अदर्स जो आज़ाद अरकान हो गए, या इस तरह और इधर उधर से जो बागी अरकान हैं, वो सारे जो ना वो इब्तदाई टीम का हिस्सा होंगे और इब्तदाई मेंबर्स होंगे। चौधरी निसार साहब हो गए, इस किस्म के लोग जो है ना ये सारे सामने आएंगे और ये क्वेटा से बलूचिस्तान से वहाँ पे एक इनकी मीटिंग है, एक इजलास है, उसमें शिरकत करेंगे, वहाँ से ये इब्तिदा करेंगे। तो अब अंदाज़ा लगा ले कि हम किस तरफ जा रहे हैं। पार्टी पे पार्टी तो बन रही है, लेकिन पाकिस्तान नहीं बन रहा है माशाल्लाह। पार्टी पे पार्टी है तो माशाल्लाह क्रिएट हो रही है, लेकिन पाकिस्तान की मईशत आगे नहीं बढ़ रही है। बहरहाल ये सब कुछ कमाओ और फिर अपना एक सिस्टम बनाओ, ये वाला सिस्टम है। पाकिस्तान के अवाम से, पाकिस्तान से कमाओ और अपना कोई सिस्टम, अपना कोई रास्ता बनाओ। मरियम नवाज़ की वापसी के हवाले से 29 जनवरी को तय हो गई है। ये आपको एक बहुत बड़ी खबर, हर एक मेंबर से कहा गया है कि मरियम नवाज़ की, यानी जो मरियम बीबी भी मैं कह सकता हूँ, एहतराम है, क्योंकि औरतों की एहतराम होनी चाहिए। बाल फिर मरियम नवाज़ को एक अलग किस्म की औरत है, उसके एहतराम में तो नो डाउट बावजू के बोलना चाहिए। मरियम बीबी उसके इस्तकबाल के लिए हर एक मेंबर को जो टिकट लेने वाले शौकीन हैं और उस गरज से जो PMLN के जिंदाबाद के नारे लगाते, तो उसको हर एक को बोला गया कि आपने 1000 बंदा लाना है मरियम नवाज़ की उस पर इस्तकबाल के लिए, उसके पुरतपाक और शानदार इस्तकबाल को यकीनी बनाने के लिए हर एक बंदे ने 1000 लोग लाना है। भले आप लोग बिरयानी का प्लेट खिलाए, भले आप कीमे के नान खिलाए, या भले आप पैसे दे दें नकद, आपका टिकट इसी बेस पर, इसी बुनियाद पर कंफर्म होगा अपने हल्के का। तो ये हमारी सियासत है, ये हमारे महाजराई है, ये हमारे माशाल्लाह चमचगिरी के एक पाकिस्तान बनाने वाले लीडर्स है। और इन्हीं के हाथों इंशाल्लाह फिर हमारे हलकों में, हमारे एरियाज़ में, हमारे लोगों के, हमारे अवाम के मसाइल का अजाला होगा और उनका अजाला किया जाएगा। बस दुआ कर सकते और तो कुछ नहीं। आज के इस व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।